प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रणय, जिस तरह का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और जो बातें अब सामने आ रही है, उसके बाद ये विवाद और गहराता हुआ दिख रहा है। अभी तक लग रहा था कि शायद कुछ बायलैटरल बातचीत हो, कोई रास्ता निकल जाए। कैसे समझे इस पूरा जो विवाद है और अब जो इसने नया रास्ता ले लिया है? आदर्श, साफ साफ लगता है कि जिसका डर था वो हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वी जो डॉनबास का इलाका है उसके दो हिस्से हो चुके हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, और इन्हें रूस ने इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया है। और एक तरीके से जिस चीज की आशंका रूस को थी कि कहीं नाटो इस जगह पर, यानी यूक्रेन की मान्यता, यूक्रेन में के नाटो में शामिल हो जाने के बाद इस जगह अपने बेसिस बना लेगा, उसने अपने लिए एक बफर क्रिएट करने की कोशिश की है। यानी दो इंडिपेंडेंट स्टेट अब यूक्रेन और रूस के बीच में होंगे, और इसके साथ ही इनको मान्यता देने के साथ ही इनके साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी, यानी डेनिस पुशलिन और लियोनार्ड पाशिर्चिक के साथ में उन्होंने एक रूसी राष्ट्रपति ने एग्रीमेंट भी साइन किया है। यानी अब रूस को इन देशों की स्वतंत्रता को सुरक्षा करने की एक तरीके से का अधिकार मिल जाएगा। सुरक्षा परिषद की जो बैठक बुलाई गई है अब से कुछ ही देर बाद, यानी भारतीय समयानुसार 7:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। सुरक्षा परिषद में आदर्श आपको पता है कि भारत भी सदस्य है, तो निश्चित रूप से भारत का रुख भी इस बैठक के साथ स्पष्ट होगा कि भारत इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखता है। लेकिन जाहिर तौर पर यह घटनाक्रम यूरोप के मुहाने पर पहली बार इस तरीके से बड़ा सैन्य तनाव बनता नजर आ रहा है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है। यूरोपीय देशों की तरफ से सैंक्शंस और मजबूत किए जा सकते हैं रूस के खिलाफ, क्योंकि क्राइमिया को अलग इसी तरीके से किया गया था 2014 में, और अब डोनेस्क और लुहांस्क का इलाका भी अलग हो गया है यूक्रेन से। यानी एक सलामी स्लाइसिंग जिसे कहा जाता है, चिपिंग ऑफ यूक्रेन, वो एक बार फिर शक्ल लेता नजर आ रहा है। जी प्रणय, एक चीज समझना चाहेंगे, यूएनएससी का रुख क्या है वो हम देख रहे हैं। जिस तरह से ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, बाकी देशों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं पहले भी आती रही हैं, खास करके अमेरिका, वो भी हम देखते रहे। लेकिन सबसे अहम ऐसी सिचुएशन में ये हो जाता है कि भारत का रुख क्या होगा रूस को लेकर। देखिए, भारत इससे पहले जब वोटिंग की स्थिति आई थी, भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया था, यानी भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था। भारत की स्थिति पेचीदा इसलिए भी हो जाती है आदर्श, क्योंकि रूस के साथ उसके बहुत पुराने और बहुत गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं। यूक्रेन के साथ भी उसके दोस्ताना संबंध हैं। लेकिन डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ये ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर किसी भी दूसरे देश को किसी भी देश के इलाके में कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो निश्चित रूप से भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इसका समाधान निकाले जाने की जरूरत है, और इसके अंदर सैन्य तरीके से किसी तरीके का समाधान नहीं निकल पाएगा। भारत लगातार इस चीज का आग्रह करता रहा है। लेकिन अब क्या सुरक्षा परिषद से किसी तरीके की कार्रवाई का रास्ता निकलता है, या जो दुनिया के अन्य देश हैं अगर वो सैंक्शंस लगाते हैं रूस के खिलाफ, प्रतिबंध लगाते हैं, तो उन प्रतिबंधों के बाद भारत क्या इस तरीके का कोई कदम उठाने के बारे में विचार करेगा, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। प्रणय, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, ये पूरा विवाद आज का नहीं है, बहुत लंबे वक्त से ये विवाद चल रहा है। लेकिन समझने की बात ये है कि तमाम जो बाकी ताकतें हैं, दूसरे देश हैं, यूएनएससी हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे थे इसको सुलझाने की, लेकिन कहीं से भी रूस का जो रुख है वो इसको सुलझाने की तरफ आगे नहीं बढ़ा। वो पहले से सब कुछ तय था कि हमें करना क्या है, हमें अगर वहां पर तोड़फोड़ करनी है, सलामी स्लाइसिंग का आप जिक्र कर रहे थे, तो वो हम करके मानेंगे। जड़ में क्या था इसके, आखिर वजह क्या है, कैसे ये सब कुछ आगे बढ़ा, और क्यों रूस के लिए ये एक ऐसा विषय बना हुआ जिसमें वो पीछे हटने को तैयार नहीं है? बिल्कुल, इस मामले को इस तरीके से समझा जा सकता है कि दरअसल यूक्रेन की पहचान यूरोप के साथी देश की तरह होगी या रूस के साथी देश की तरह से होगी। और बीते अगर आप 300-400 साल का इतिहास देखें तो ये इलाका इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर महज कुछ साल ही एग्जिस्टेंस में रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सोवियत संघ का या रूस का हिस्सा रहा। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने वाले जो पहले देश थे उसमें यूक्रेन शामिल था, लेकिन उसके बाद से ही लंबे समय तक वो रूस के प्रभाव में ही रहा। 2014 में यूक्रेन की जो नजदीकियां हैं वो यूरोप के साथ बढ़ने लगी। यूरोप के साथ में उसने नाटो के साथ में जुड़ाव घोषित करने की बात की, और जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो रूस के साथ जो उसका ट्रेड एग्रीमेंट था उसे कैंसिल किया, जिसके बाद से यह विवाद बढ़ा। और क्राइमिया और जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा, यानी ये डॉनबास का इलाका जो रूस के रोसेतव इलाके से जुड़ता है, उस इलाके में क्योंकि वहां पे रूसी बोलने वाले बहुत लोगों की संख्या है, और उन लोगों के कारण
यहां पर एक बंटवारा सा बन गया। और मार्च जी। 2014 में जिस तरीके से मैदान स्क्वायर के अंदर विद्रोह हुआ था, जिस तरीके से वहां पर संघर्ष की स्थिति हुई थी, उसके बाद से ही ये तनाव बना हुआ था। और विद्रोहियों ने जो यूक्रेन के यूरोप के साथ ही में नाटो के साथ जाने का बिल्कुल, और विरोध कर ये रहे थे, तनाव इतना उन्होंने ज्यादा इस इलाके बढ़ पर चुका कब्जा है कि अब यूएनएससी की कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। इसमें अलग अलग देशों का भी रुख स्पष्ट हो जाएगा। भारत के रुख पर भी नजर रहेगी कि आखिर भारत का क्या रुख रहता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रणय आपका जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।